Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कोयला घोटाले का आरोप भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। साल 2014 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कोयला घोटाले का जिक्र करते हुए नवीन जिंदल पर हमला बोला था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज के दिन नवीन जिंदल भाजपाई हैं और कोयला घोटाले की चर्चा भी बीजेपी के प्रचार पन्नों से गायब हो गई है। लेकिन कुरुक्षेत्र के रण में उतरे विपक्षी दलों ने कोयला घोटाले की चर्चा को फिर से मुख्य धारा में ला दिया है। इनेलो के नेता अभय चौटाला हो या फिर इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता, दोनों नवीन जिंदल और भाजपा से कोयला घोटाले पर जवाब मांग रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब भाजपा विधायक और हाल ही में नायब सैनी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए महिपाल ढांडा ने भी नवीन जिंदल के पाक साफ होने के दावे को नकार दिया। अंत में अब आपको भाजपा के मंत्री महिपाल ढांडा, लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, इन तीनों के बयान सुनाते हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे कोयला घोटाले के आरोपों ने 10 साल बाद भी नवीन जिंदल की नींद हराम की हुई है। मैं पूछ रहा हूं, इसी कुरुक्षेत्र में देश का प्रधानमंत्री इसको कोयला चोर बता के गया था। अब क्या बोलेगा आके? मैं इस नवीन जिंदल से पूछना चाहता हूं, क्या इसमें ताकत है कि प्रधानमंत्री ने गलत बोला था, या ये ताकत है कहते प्रधानमंत्री ने सही बोला था, मैं तो चोर ही था। इसके मुंह में ना सांप के मुंह में छुछुंदर है, खाओ तो कोडी छोटा तो ना मर्द। ये अपनी बात नहीं बोल सकता, आपकी बात संसद में क्या बोलेगा? किसान आंदोलन के दौरान मेरे को 3 बार सस्पेंड किया, परंतु मैंने मोदी की आंख में आंख मिला के बोला कि देश की जरूरत है, इस काम को पूरा करो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपके दुख सुख का साथी रहूंगा। देश की संसद के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा का, हरदौर का, लाडवा का, पेवा का, शाहबाद का, गुलाचिका का, कैथल का, थानेसर का, पुंडरी का, कलायत का नाम और रूस सुनने को मिलेगा जो अब तक नहीं सुना होगा। जब आप बुलाओगे आज रात आऊंगा। मैं 1-2 बातें और पूछ लेता हूं। मैं 10 साल से ये सांसद है, अब नहीं है, 10 साल रहा, अब 10 साल से नहीं है, और 5 साल इसका बाबू था। इस एरिया से रिलेशन को 25 साल हो गए। एक आधा दौर तो उसका फोन नंबर होगा, कोई तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, एक्सीडेंट आ जाए, एमपी की जरूरत पड़े, है किसका दौर है? नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, कोरोना आया था, करोड़ों रुपये, कुछ तो मदद कर गया होगा, आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। हमने कब कहा पाक साफ हो गया? हम लोगों ने तो ये कहा है कि भाई जो माननीय कोर्ट जिस चीज़ का फैसला करेगी वो सबको मान्य है। जजमेंट सुनाने वाले आप और हम लोग नहीं होते। हम लोगों ने 2014 से पहले इस देश में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़े किए। कई बार अब हम लोगों को बोल देते हैं कि बीजेपी वालों ने दुर्भावना से मुकदमे दर्ज किए। हमने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। हमने किसी के भी खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2014 से पहले कांग्रेस के लोगों ने लूट के इस देश में जो हाहाकार मचाया था, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे। हमारे ये कार्यकर्ता भी कैथल की नहीं सड़कों पे उतर के डंडे खाए, लठ खाए, अंदर गए। हमने उस वक्त प्रेशर बनाया था इन लोगों पे, कांग्रेस की हुकूमत पे, कि तुम्हारे सारे नेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके इनको अंदर दो। इनकी ही सरकार ने अपने लोगों पे मुकदमे दर्ज किए थे। हमने कहा था कि इन पे सीबीआई से इंक्वायरी कराओ, इनकी ईडी से इंक्वायरी कराओ। ये खुद ही अपने नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी भी सीबीआई और ईडी को दे के गए। कि सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। आरोप तो आप किसी के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है, और अंत में जो है मैं समझता हूं कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका, उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया।